पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों की जान ली तो भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ। और इस ऑपरेशन के बाद 7 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग रखी गई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ भारत की 2 जाबाज बेटियों ने भी ऑपरेशन की जानकारी दी। उनके नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, 2 ऐसी बेटियां जिन्होंने नारी शक्ति और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्योमिका और सोफिया ने दुनिया को बताया भारत अब चुप नहीं रहेगा। उनकी उपस्थिति ने नारी शक्ति और एकता की नई परिभाषा लिखी। व्योमिका और सोफिया दोनों की जड़ें एक है, दोनों 35 साल की हैं, एक हिंदू दूसरी मुस्लिम। धर्म पूछकर पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत ने दोनों बेटियों के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया है। ये जोड़ी बताती है साहस का कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध से संबंधित एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैनिक अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। 35 वर्षीय सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और साल 1999 में मात्र 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल होकर एक रिकॉर्ड बनाया था, जिससे वे उस समय की सबसे कम उम्र की महिला अधिकारियों में से एक बन गई। उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां शांति स्थापना और मानवीय कार्यों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। सोफिया के पति मेजर तरुण कुरैशी भी भारतीय सेना में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने इस ऑपरेशन की सफलता को विस्तार से बताया, जिसका उद्देश्य पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों को न्याय दिलाना था। उन्होंने मुरीदके और सियालकोट जैसे क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के वीडियो साक्ष्य पेश किए और कहा कि मजबूत खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक और केंद्रित हमले किए गए ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक को परेशानी ना हो। अब बात करते हैं व्योमिका सिंह की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की एक ऐसी दिग्गज हेलीकॉप्टर पायलट है जिन्होंने अपनी वीरता और कौशल से देश का नाम रोशन किया है। उनके पास 2500 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव है और वे जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्व के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग में महारत रखती हैं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षित निकालकर एक बड़ा राहत मिशन लीड किया। वहीं 2021 में तीनों सेनाओं की ऑल विमेन माउंटेन एक्सपीडिशन के तहत 21,650 फीट ऊंची माउंट मणिरंग चोटी को फतह किया। उनकी इस हिम्मत और समर्पण के लिए उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जैसे बड़े अधिकारियों से सम्मान मिला है। बचपन से पायलट बनने का सपना देखने वाली व्योमिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 6वीं कक्षा में उनके नाम यानी व्योमिका का अर्थ पता चला था। उनका नाम है व्योमिका, जिसका अर्थ है आसमान की मालिक। इस शब्द ने उन्हें प्रेरित किया। 1991-92 में जब एयरफोर्स में महिलाओं के लिए पायलट की भर्ती नहीं होती थी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में चयनित होकर हेलीकॉप्टर पायलट बनी। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मिलकर बताया कि यह ऑपरेशन रात 1:05 से 1:30 के बीच हुआ, जिसमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों, लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह किया गया। तो ये थी जानकारी। इन दोनों बेटियों ने साबित किया, सीमा हो या संकट, भारत की बेटियां हर मोर्चे पर डटती हैं। ये है भारत की नारी शक्ति जो आसमान छूती है, शांति लाती है और दुश्मनों को सबक सिखाती है। भीड़ है इंसान को, शोर है आवाज को, सवाल ही सवाल हैं जवाब को। जवाब है सच गो। 2000 रुपए के हर एक नोट पर नैनो जीपीएस चिप। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस। इसलिए द लेंस.in है
सच साफ साफ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।